अरे रुक जा रे, कहानी सुनाने दे। पानी टपक रहा है, इसके घाव हो रहे हैं पानी में तेरे। तुम ठीक हो यार, यहां का अर्जुन में घूम रही है जनता, यहां गंगा जी धरती से निकल रहे हैं, पानी टपक रहा है। वाह रे वाह, मठ मार देते हो बात का पूरा। करो रे इनके पानी ठीक करो पहले। पश्चिमी राजस्थान लोग पानी देखा हुआ है नहीं, टपक गया ऊपर से कहीं से। कौन सी नदी है? बाणगंगा नाम की एक नदी निकलती है वहां पर। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों और कौरवों के बीच में जब संघर्ष चल रहा था और पांडव जब हार गए थे, जुए का खेल हुआ, जुए वाले खेल में हार गए, उसमें जूत में जब हार गए थे, तो दुर्योधन ने कहा कि 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। 12 साल का तो वनवास और 1 साल का अज्ञातवास का मतलब है कि उसके अंदर तुम किसी को दिखाई नहीं दोगे, उसके अंदर किसी को, यदि तुम्हें उसमें देख लिया गया तो वापस 12 साल का वनवास और 1 साल का। पांडवों ने जैसे तैसे अपने 12 साल का वनवास काटा, अब 1 साल का अज्ञातवास आया तो कहां जाए, और कहा कि 500 भाई साथ साथ में रहेंगे, तब तो किसी को भी डाउट हो जाएगा अपने ऊपर। तो 500 भाइयों ने अलग अलग वेश धारण किए और विराट नगर आ गए। कहां पर आगे? यहाँ राजा विराट राज करते थे, राजा का नाम विराट था, इसलिए जगह का नाम ही क्या पड़ गया? विराट। राजा विराट की नगरी में 500 भाइयों ने आके अलग अलग नौकरी कर ली। ऐसे भीम बन गया रसोईया। भीम क्या बन गया था? रसोईया। भीम को पता था कि भूख ज्यादा लगती, और कोई काम करेंगे क्या पता मालिक पूरी रोटियां देगा कि नहीं देगा, इससे अच्छा रसोइये बन जाते हैं, बस बनाते रहो, साथ साथ में रसोई में कौन देख रहा है। ऐसे अर्जुन जो था, अर्जुन बना करण जौहर, है ना, ब्रहनल्ला, ना महिला ना पुरुष, है ना, और घुंघरू घुंघरू बांध के वैसे रहता था, लिपस्टिक लगा के अर्जुन एकदम। और राजा विराट की राजकुमारी थी, राजकुमारी उत्तरा, क्या नाम था? कहानी सुनी हुई है, नरेंद्र सर ने बता दी। राजकुमारी उत्तरा को डांस सिखाने का, राजकुमारियों को डांस सिखाने का काम करने लगा। ऐसे युधिष्ठिर थे तो युधिष्ठिर राजा के दरबार में छोटा मोटा कोई काम करने लगे। ऐसे सब लोगों ने अलग अलग अपने काम बांट लिए। उधर से ये ढूंढते हुए घूमे, कौरव ढूंढे कि भाई ढूंढ लो, आवाज सही कर, इसकी आवाज सही नहीं, कि ढूंढ लो, और यदि इनका पता चल गया तो एक बार फिर इनको 12 साल का वनवास और 1 साल का क्या हो जाएगा? अज्ञातवास हो जाएगा। द्रोणाचार्य को पता चला, कौरवों के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य को पता चला कि आजकल पांडव कहां पर रह रहे हैं? विराट। और उसने कहा कि दुर्योधन वो विराट नगर में है। दुर्योधन ने राजा विराट से बात की कि राजा विराट, हमारे 5 बंदे तुम्हारे इधर घूम रहे हैं, पकड़ के हमें सौंपे जाए, पांडव यहाँ घूम रहे हैं। अब राजा विराट को तो खुद को ही नहीं पता कि वो 500 अलग अलग टाइम में आए थे, तो कैसे पहचाना जाए ये वो 5 है? नहीं यार, हमारे यहाँ पे तो कोई बंदे नहीं। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य का, गुरु द्रोण आपकी सूचनाएं झूठी है, और वहां पर इस प्रकार के कोई बंदे नहीं है। द्रोणाचार्य ने कहा कि नहीं, मेरी आई भी इतना धोखा नहीं खा सकती, इंटेलिजेंस कह रही है कि वहां पर बंदे हैं तो वहां पे बंदे हैं, और भेष बदल के रह रहे हैं, तो कैसे निकाला जाए उनको बाहर, अपने क्या पता चले यही आदमी है। तो द्रोणाचार्य ने कहा एक काम करो, तुम तो विराट नगर पर आक्रमण करके उनकी गायें छीन लो। क्या छीन लो? और सच्चा क्षत्रिय कभी भी गायों की लूटपाट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, बाहर निकलेंगे। तो कहा ठीक। एक दिन पता लगा कि राजा विराट अपनी राजधानी से बाहर है। युधिष्ठिर, आवाज सही नहीं इसकी, एक और है, तुम्हें नहीं सुनता, ये तो अजीब सा यूं लग रहा है। और कहा कि भाई युधिष्ठिर बाहर गया हुआ है, युधिष्ठिर बाहर, वो राजा विराट बाहर गए, राजा विराट के साथ में बाहर कौन गया हुआ है? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर बाहर गया हुआ। युधिष्ठिर समझदार आदमी था, ये लड़ने जाएंगे तो युधिष्ठिर उनको समझा सकता था, अब युधिष्ठिर नहीं है तो उनको समझाने वाला कोई आदमी भी नहीं है। और अचानक एक दिन आक्रमण किया गया विराट नगर पे, और आक्रमण करके उनकी सारी गायें चुरा ली। तो विराट नगर का सेनापति भाग के आया राजकुमार के पास, राजकुमार का नाम था उत्तर। क्या नाम था? और राजकुमार उत्तर को आके कहा कि भाई राजकुमार उत्तर अपनी गायों को चुरा के ले गए, आक्रमण हो गया। राजकुमार उत्तर ने कहा कि जवाब देंगे, और चलो मैं चलता हूं लड़ने के लिए। तो कहा ठीक है, आपका रथ तैयार है, बाहर आओ। तो कहा रथ चलाने वाला ड्राइवर लाओ भाई, सारथी लाओ, सारथी कहां पे? वो जो रथ चलाने वाला सारथी था वो उस दिन राजा विराट के साथ बाहर गया हुआ था। तो कहा वो राजा विराट के साथ चला गया बाहर। तो कहा रथ कौन चलाएगा? द्रौपदी वहां खड़ी खड़ी सुन रही थी। द्रौपदी वहां नौकरानी के रूप में काम करती थी, और द्रौपदी ने कहा कि मैं एक अच्छा सारथी बता सकती हूँ यदि तुम ले जाना चाहो तो। हाँ बताओ कौन है? उसने कहा वो जो तुम्हारी दीदी को डांस सिखाता ना, ब्रहन अल्लाह। वो जेंडर तय नहीं हो पा रहा है, वो रथ चलाता है। अरे मैंने सुना था एक दिन, और वो कह रहा था कि मैं पहले किसी राजा का रथ चलाने का काम करता था, ये प्रोफेशन चेंज किया उसने अब तो। बुलाया अर्जुन को, बुला कहा भाई तुम रथ चला सकते हो? अर्जुन ने कहा
अर्जुन लेके गया उसको, पूरी विराटनगर की सेना लगी हुई, राजकुमार उत्तर खड़ा, सामने कौरवों की सेना खड़ी। वो जो अर्जुन है वो उसका रथ चलाए। सामने से कौरवों ने तीरों की बारिश की। कौरव महाबलशाली योद्धा थे। जैसे तीरों की बारिश हुई, राजकुमार उत्तर ने उत्तर दे दिया। राजकुमार उत्तर घबरा गया, और राजकुमार उत्तर वहां से उसने अर्जुन का रथ मोड़। तो अर्जुन ने कहा, लड़ यार, ऐसे क्या कर रहा है? उसने कहा, तू यार रथ मोड़ ले। मैंने कहा जो ऑर्डर दिया वो कर ले, नहीं लड़ाई होगी, सामने मुकाबला जोरदार है। तो अर्जुन ने कहा, तू बैठा रहा, मैं लड़ लूंगा। उसने कहा, है अपने मतलब काल मर्याद भूतनी होगी, मतलब तू रथ के ऊपर आगे बैठेगा, इससे तू लड़ाई कर लेगा? भाई साहब, घुंघरू तो खोल के नहीं आया तू तेरे पूरे, और तू अपने वही काम कर लिया कर, तेरे से लड़ाई नहीं होगी। और जब अर्जुन ने रथ नहीं मोड़ा तो राजकुमार उत्तर रथ छोड़ के भाग गया। वो भागा तो अर्जुन उसके पीछे पीछे भागता, उसको पकड़ता है। अर्जुन ने कहा, मूर्ख, मैं अर्जुन हूं और ये सब ढोंग है, और तू तो बैठ जा, केवल वहां पे तू बैठा रहेगा तो मैं लड़ाई कर लूंगा। तो राजकुमार उत्तर ने कहा, भाई लगना ये चाहिए तू तीर चला रहा है, तू झूठे यूं करते रहना कि मैं मारता रहूंगा उनको, तो तुम्हारे हथियार कहाँ है? तो कहते हैं, अर्जुन जब घुस रहा था विराटनगर के अंदर, तो अर्जुन के तीर कमान का नाम क्या था? गांडीव। उसका जो धनुष था, तो उसने अपना जो गांडीव धनुष था वो बाहर एक पेड़ पे टांग दिया था। एक बरगद का पेड़ था, उसके ऊपर टांग दिया था। और उसने उस दिन कहा था कि हे धनुष देवता, मैं तुझे 12 महीनों के लिए आज यहाँ पे टांग के जा रहा हूँ। सर्दी गर्मी बरसात, पता नहीं किन किन ऋतुओं का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। यहाँ तुम बाहर पड़े रहोगे, धूल जमेगी तुम पे, बरसात की बूंदी आकर गिरेगी, तुम अपवित्र हो जाओगे। इसलिए जब भी मैं तुम्हें वापस चलाऊंगा तब गंगा नदी में धो के चलाऊंगा, इसलिए तुम अपवित्र भी हो जाओगे तो मैं तुम्हें वापस क्या कर लूंगा? पवित्र। अब अर्जुन उस बरगद के ऊपर से अपना गांडी उतारने की कोशिश करे, ऊपर हाथ लगा के उतारना चाहे, कहते बरगद का पेड़ ऊंचा हो जाए, वो गांडी उसके हाथ नहीं आए, हो जाए और ऊपर हो तो वो थोड़ा और ऊपर हो जाए। तो अर्जुन को लगा कि यार ये समस्या तो गंभीर भी। तो अर्जुन को याद आया कि मैं यहाँ कह के गया था कि मैं तब तक नहीं चलाऊंगा जब तक आप गंगा नदी में धो नहीं लूंगा। और बाण देवता, धनुष देवता मुझे कहना चाहते हैं कि गंगा कहाँ? अब तू यहाँ चलाने के लिए मुझे लेके जा रहा है, चलाएगा कैसे? अपवित्र हाथों से इसको किस प्रकार चलाएगा तू? और अर्जुन ने वापस एक बार हाथ जोड़े कि हे धनुष देवता, आप मेरे हाथों में आइए, मैं वास्तव में आपको पवित्र करके चलाऊंगा। बरगद नीचा हुआ, अर्जुन ने गांडी हाथ में लिया, वहां पे पहला तीर मार के उसने धार निकाली नदी की। कहते बाण से गंगा निकाल दी, इसलिए नदी का नाम है बाण गंगा। नदी का नाम क्या है? बाण गंगा। अर्जुन उसके अंदर धोता है। अर्जुन बाद में जाके वहां पर रथ पे बैठता है, उत्तर को कहता है तू यहाँ पे बैठा रहे। और अर्जुन जैसे पहला तीर चलाता है, पहला तीर चलाते द्रोणाचार्य ने कहा अर्जुन है, कौरव का नाना, वो तो राजकुमार उत्तर बैठा हुआ है और कोई दूसरा एक बंदा और है। द्रोणाचार्य ने कहा